Hello, Vichu. Let's read the question. This question says that go through the following statements. First, a retrovirus is a DNA virus that can synthesize RNA during infection. Second, genetically modified food products sometimes cause toxicity and allergic reactions. Third, the protein encoded by CRY2AB control corn borer. Fourth, transposons are mobile genetic elements. Which of the above statements are incorrect? हमें बताना है कि इन चारों statements में से कौन से statements incorrect हैं. इस क्वेश्चन में हम जिस की कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इट विल बी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इट इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं इन द मेडिसिन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस एडिबल वैक्सीन्स, टू डू जीन थेरेपी एक्सेट्रा. इसको हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर में भी. बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स. एंड अगर हम बात करें एक एक करके सभी स्टेटमेंट्स की, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग है रेट्रो वायरस. जो रेट्रो वायरसेस हैं ये कैसे वायरसेस होते हैं? दीज आर द आरएनए वायरस, विच मीन्स इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए. और जब इन रेट्रोवायरसेस का इन्फेक्शन होता है यानी कि अपॉन इन्फेक्शन, रेट्रोवायरसेस क्या करते हैं? आरएनए को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन ये डीएनए ट्रांसफर होता है इनटू द होस्ट सेल्स. नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें अबाउट द जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स. तो डिफरेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स हमने डेवलप किए हैं, जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन, जेनेटिकली मॉडिफाइड canola, genetically modified corn, एक्सेट्रा. नाउ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स बनाने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू एनहांस देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू. लेकिन कुछ ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स होते हैं दैट कैन कॉज टॉक्सिसिटी एंड एलर्जीज. सम कैन कॉज टॉक्सिसिटी एंड एलर्जी, जिसका एक कॉमन एग्जाम्पल हो सकता है द एलर्जी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन. नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें रिगार्डिंग CRY2AB जीन, CRY2AB जीन, तो CRY2AB जीन से जो प्रोटीन एनकोड होता है, प्रोटीन एनकोड जो होता है इस जीन से, ये प्रोटीन क्या करता है? इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग ऑफ कॉटन बॉलवर्म. इट कंट्रोल्स कॉटन बॉलवर्म. और अगर बात करें कॉर्न बोरर की, तो कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है प्रोटीन एनकोडेड बाय CRY1AB जीन. नेक्स्ट अगर बात करें फोर्थ स्टेटमेंट की अबाउट ट्रांसपोसोन्स, तो ये जो ट्रांसपोसोन्स होते हैं इनको हम जंपिंग जीन्स भी बोल सकते हैं, एंड दीज आर द मोबाइल एलिमेंट्स. मोबाइल एलिमेंट्स हैं ये, विच मीन्स कि ये जीनोम में एक प्लेस से दूसरी जगह तक जा सकते हैं. एंड ट्रांसपोसोन्स को हम कहाँ यूज करते हैं? जब हमें डीएनए के एक पर्टिकुलर पीस को ट्रांसफर करना होता है इनटू द जीनोम. स्टेटमेंट्स अगर देखें तो इनमें से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज रेट्रोवायरस आरएनए वायरस है ना कि डीएनए वायरस, एंड ये डीएनए को सिंथेसाइज करता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन ना कि आरएनए को. सेकेंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट अगेन रॉन्ग है, बिकॉज CRY2AB जीन से प्रोटीन जो एनकोड होता है वो कॉटन बॉल वर्म को कंट्रोल करता है ना कि कॉर्न बोरर को. एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है. हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारी फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर एंड ऑल द अदर ऑप्शंस विल बी रॉन्ग. हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन सी होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.